देखिए, जब मन खुश नहीं होता है ना, तो कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। और दूसरा, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जिसको याद कर कर के कुछ भी करने का मन ना करे, एकदम सुस्त होने का मन करे। तो कुछ घटना मेरे साथ भी ऐसी ही घटी है। एक्चुअली क्या हुआ है, रिलेशन में मतलब जैसे मामा जी होते हैं और मामा जी के जो लड़के थे, तो अभी 29 नवंबर में उनकी शादी को 1 ही साल होने वाला था। तो उनके मतलब उनको हुआ बेबी, जिसमें उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई। मैं वो फ़ोटो आपको दिखाती हूँ, आप देख के ज़रूर मुझे बताइएगा कि कितनी मासूम सी ये लड़की है और क्या इसकी गलती थी कि शायद भगवान ने ऐसा इसके साथ किया है। इसने दुनिया में आँख भी नहीं खोली थी और भगवान ने इससे इसकी माँ छीन ली। 1 साल के अंदर अंदर इस लड़के की शादी भी हो गई और इसे अपने जीवन साथी से अलग भी होना पड़ा। बहुत ज़्यादा दुख की बात है। तो आज मैं सुबह गई थी वहाँ पे अपने मामा जी के यहाँ पे, मतलब तो वो होते हैं ना जो तेरहवीं होती है, वैसे वो जो है अभी 2 दिन पहले ही गुजरी थी, जो जिसको बोला जाता है ना तीजा। तो तीजे में अब क्या पत्ते तेहरी वगैरह सब कुछ कर देते हैं, खासकर ऐसे इंसान के लिए जो एकदम मतलब जो है जवान होते हैं या मरने के लायक ही नहीं होते हैं, उनका तीसरे दिन ही सब कुछ कर दिया जाता है। तो आज उसके लिए उन्होंने मतलब वो सभी कुछ किया था। मतलब मुझे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे मुँह पे जो वे बातें आ ही नहीं रही है क्योंकि दिमाग में वही बैठी हुई है। तो मैं वहाँ से आई थी तो मन तो बहुत ज़्यादा दुखी था। तो चलिए, ये तो सुख दुख जीवन में चलते रहते हैं, मन पे तो बोझ बना ही रहता है, लेकिन ज़िंदगी के सारे काम भी करने होते हैं। अब मैं उधर से आते हुए घर में सारी सब्ज़ी वगैरह भी ख़त्म हो रही थी, तो थोड़ी सी सब्ज़ी लेके आ गई थी, जिसमें मैं यहाँ पर बैंगन वगैरह, बीन्स वगैरह, आलू वगैरह लेके आई थी। तो चलिए मैं बना देती हूँ बीन्स। और मैं आपको बता दूँ, आज दिन भर से बच्चों को खाना भी नहीं मिला है क्योंकि सुबह सुबह मैं वहाँ चली गई थी, यहाँ पे कोई बनाने वाला भी नहीं रहा था। और जब मैंने यहाँ पर ये सारी सब्जियाँ काट ली और मैंने यहाँ पर बर्तनों को उठा के देखा, तो यहाँ पर सारी की सारी सब्जियाँ ऐसी रखी हुई थी। रात में चने का साग बनाया था, साग भी रखा हुआ था। जाती जाती आलू टमाटर की सब्ज़ी बना के चली गई थी, वो भी रखी हुई थी। और एक भी रोटी इस बर्तन में नहीं थी क्योंकि उन्होंने रोटी बनाई ही नहीं थी। तो चलिए, मैंने सब्ज़ी काट लिया तो इनको मैं ऐसे छोड़ भी नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू और जो फ्रांस बीन होती है उसकी सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने बीन्स को भी काट लिया, आलू को भी काट लिया, अच्छे से धो लिया है। यहाँ पे कढ़ाई रख के इसमें थोड़ा सा तेल डाल के बस हल्का सा जीरा डाला है। उसके बाद ही मैंने बीन्स वगैरह यानी कटी हुई सब्जियाँ डाल दी हैं और साथ में एक छोटा सा टमाटर भी डाल दिया है ऐसे ही काट के। मन बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो बहुत ही सिंपल वे में इस सब्ज़ी को बना रही हूँ। और वही बेसिक से मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है। इसको मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दिया था क्योंकि कुकर खाली नहीं था। तो अब कढ़ाई में डालने के बाद सब्जी को मुझे सूखा भी बनाना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, जैसे इसका ढक्कन होता है ना, इसको मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया है और गीला करने के बाद इस पर ढक दिया है। इससे क्या होता है ना, सब्जी में अच्छा खासा मॉइस्चर बन जाएगा और सब्जी हमारी नीचे लगेगी भी नहीं। तो इसको कवर करके हमें कम से कम बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देना है 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक मैं यहाँ पर रोटी बनाने के लिए आटा लगा लेती हूँ। तो आटा छान के मैंने बढ़िया सा सॉफ्ट आटा तैयार कर लिया है और चलिए मैं चपाती बनाना शुरू कर देती हूँ। तो साइड में मेरी सब्ज़ी बनती रहेगी, इधर मैं चपाती भी बना लूँगी क्योंकि आज जो है ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, ना कुछ करने का मन कर रहा है और ना ही कुछ खाने का मन कर रहा है। इधर सब्ज़ी देखिए, हमारी जो सब्ज़ी बहुत अच्छे से गल चुकी है। मैंने यहाँ पर एक भी बूंद पानी नहीं डाला था, फिर बहुत ही अच्छे से ये आलू भी गल चुके हैं और जो मैंने ये फलियाँ डाली थी वो भी तैयार हो रही हैं। जैसे मैंने इसको मैश करके देखा तो आसानी से मैश हो रही थी। अब इस सब्ज़ी को चाहे तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कुछ लोग खिली खिली सब्ज़ी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर मेरे घर में ये मैसी सब्ज़ी खाई जाती है। और दूसरा जो बेटा है, हरी सब्जियों को खाना कुछ कम सी पसंद करता है, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल मैश कर लेती हूँ और उसके बाद इसका पराठा भी बनाऊँगी। पहले अपनी सिंपल रोटियां बना लेती हूँ और बीच में मैं मतलब 1-2 पराठे भी बना लूँगी ताकि जो बेटा पेट भर के खा सके। दूसरा, उसका मुँह भी आ रहा है, तो जब मुँह आ जाता है, मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा लगते हैं, खाया नहीं जाता है, तो मैं सोचती हूँ पराठा बनाऊँगी तो बिल्कुल सॉफ्ट होगा जिससे वो आसानी से खा लेगा। तो चलिए, यहाँ पर ये मैंने सारी चपातियाँ बना ली हैं। अब मैं यहाँ पर 1-2 पराठा बना देती हूँ। तो पराठा बनाने के लिए मुझे क्या करना है, जैसे मेरी ये सब्ज़ी थी, इसको मुझे पोटैटो मैशर से बहुत ही अच्छे से मैश कर लेना है ताकि इसकी स्टफिंग बाहर को ना निकले। और फिर बस नॉर्मल आटे की यानी कि नॉर्मल पराठे की तरह एक लोई बना लेनी है। इसको अच्छे से सूखे आटे में हमें रगड़ लेना है और इसको बेल के बढ़िया से तैयार कर लेना है। इस तरीके के पराठे मैं अक्सर अपने घर में बनाती रहती हूँ। जब भी सूखी सब्ज़ी घर में बच जाती है तो मैं इसी तरीके के पराठे बनाती हूँ और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसमें और अच्छा सा टेस्ट आ सके और थोड़ा सा ये सॉफ्ट बन सके यानी कि अच्छा मुलायम सा बन सके, उसके लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो है रिफाइंड ऑयल लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पर ये तैयार की हुई आलू यानी कि सब्जी की स्टफिंग रख दी है और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे।
फ़ोल्ड तो आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से कर सकते हो। बस जब इस तरीके से पराठे को फ़ोल्ड करते हैं ना, तो इसमें बहुत सारी लेयर बन जाती हैं, जिससे ये खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसको बस नॉर्मल पराठे की तरह ही बेल लेते हैं। तो इस तरीके के मैं 2 पराठे बना के यहाँ पे तैयार करूँगी, ताकि मेरे बेटे का पेट भर सके। तवा जब हल्का सा गर्म होता है तभी हमें पराठे को डालना चाहिए। अगर तेज़ तवे पे डालते हैं तो पराठा नीचे से जल जाता है, और कम पे डालते हैं तो ये नीचे चिपक जाता है। बस मीडियम सा ही गर्म होना चाहिए। पराठे को डाल के और इस पे हल्का हल्का सा घी या फिर तेल लगा के उलटते पलटते हुए 2-4 मिनट के लिए अच्छे से सेक लेते हैं। यकीन मानिए, इस तरीके का पराठा खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा तो मन नहीं है आज खाने का ऐसे, मैं तो थोड़ा बहुत ही खाऊंगी, क्योंकि सुबह से मैं मतलब भूखी हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है। ऐसा जब अपने साथ हो जाता है ना, तो कुछ भी खाने पीने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, मन वहीं पड़ा हुआ है। दूसरा, वो छोटी सी जो बच्ची है ना, बार बार उसकी बहुत याद आ रही है। उसने अभी तक आँख भी नहीं खोली है, और उसके साथ भगवान जी ने कुछ ऐसा कर दिया है। देखिए कितना सॉफ्ट पराठा है। इससे क्या होगा, मेरा बेटा आसानी से खा लेगा। वीडियो भी शूट करना ज़रूरी होता है, और जीवन के सुख दुख उनमें भी सभी के साथ साथ रहना ज़रूरी होता है। अब जीवन तो यही है ना, क्या करे, करना तो होता ही है सारा काम। अभी मैंने एक छोटी सी वीडियो शूट की थी, जिसके लिए मुझे थंबनेल भी बनाना होता है। मन तो खुश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा मतलब सही थंबनेल आ जाए। हर किसी को हर किसी के दुख के बारे में नहीं पता होता है। स्क्रीन पे जो दिखाई देता है लोग उसी को सही मानते हैं। तो देखिए, वैसे तो मैंने यहाँ पर ये एक ही सिंपल सी सब्ज़ी बना के तैयार की है, लेकिन यहाँ पर थाली पूरी भर चुकी है। सर्दियाँ चल रही हैं ना, तो सब्ज़ी भी ख़राब नहीं होती है। रात का जो साग रखा हुआ था वो भी ख़राब नहीं हुआ है, सुबह की जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो भी ख़राब नहीं हुआ है, और दूसरा ही मैंने जो है फलियाँ बना ली हैं। तो ये मेरी पूरी थाली तैयार हो चुकी है। तो चलिए बच्चों को मैं खाना करके दे देती हूँ।